नमस्ते प्रिय दर्शक, मैं इंडिया से उत्तम जी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, आप सभी को नमस्ते। आज मैं बात करूंगा लंबी आयु कैसे पाएं। हमारा जीवन तो है, आपका भी जीवन है, लेकिन हमारा जीवन लंबी है कि नहीं है, हम लोग बराबर एक मिस्ट्री से घिरे रहते हैं। एक रहस्यमय तरीकों का जो सवाल है हमारे दिमाग में बार बार आता है कि हमारा जीवन कितना है, हमारा आयु कितना है। क्या हम 100 साल जी पाएंगे, क्या हम 125 साल जी पाएंगे, क्या हम 200 बरस जी पाएंगे। तो एकदम सत्य बात है कि एकदम जी पाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, अपने आप को, मन को काबू में रखना पड़ता है। इसे आप या हम झूठ नहीं कह पाएंगे, इसलिए कि आज इसी संसार में जापान के लोग 125 साल, 100 साल और न जाने 135 साल तक के लोगों को अभी जीते हुए देखा जा रहा है। हमारे देश में भी 100 में 2% लोग हैं जो अभी लंबी आयु उनके पास है। कोई 90 साल है, कोई 95 साल हैं, कोई 100 साल को भी पार कर चुके हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। हमारी प्रार्थना है आपसे कि लंबी आयु वाले लोगों की संख्या बढ़े, इसमें आप हमारी थोड़ी सी मदद करें। तो आइए जानते हैं कि लंबी आयु की शुरुआत हमें कब से और कहां से करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हमारा उम्र 65 साल है, 60 साल है, 55 साल है या 70 साल है और अब हम लंबी आयु का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि मेरा प्रयास फेल भी हो जाए। हमको लंबी आयु का प्रयास विदिन 25 से 30 वर्षों में शुरू करना पड़ता है। अब आइए जानते हैं। प्राकृतिक के उस रहस्य को थोड़ा समझेंगे हम कि जैसे हमारे खेत में फसल उगता है, जैसे कद्दू है। कद्दू वो जब छोटा होता है तो बहुत मजबूत होता है, बलशाली होता है, और जैसे जैसे वो धीरे धीरे बढ़ता है तो और मजबूत होते चला जाता है, ताकतवर होते चला जाता है। अगर उस कद्दू को मैं तोड़ करके घर में रखूं, कम से कम 4 से 6 दिन, 8 दिन भी चल जाता है। थोड़ा थोड़ा उसमें परेशानियां आती है, जैसे कड़ा हो जाना, कद्दू का जो खूबसूरती है उसका थोड़ा कम हो जाना। ठीक हमारा भी जो शरीर है ना, उसी तरीके से है। यदि हम 25 से 30 साल की अवस्था में अगर अपने शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं तो हमें लंबी आयु से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अगर हम मजबूत होंगे तो हमको ढलने में बहुत समय लगेगा। अंदर से हम ताकतवर होंगे तो हमको कमज़ोर होने में वक्त लगेगा। तो प्रिय दोस्तों, हम लोग जो भी लंबी आयु के लिए कोशिश करेंगे उसके लिए 25 से 30 वर्षों में हम शुरू करेंगे। अब शुरू भी करेंगे तो क्या करेंगे इसको भी जाइए जानते हैं। सर्वप्रथम प्राकृतिक क्रिया जो होती है वो तो हम लोग करते ही हैं, जैसे बाथरूम जाना, स्नान करना, पूजा करना। उसके बाद हम निवृत्त हो जाते हैं, एकदम फ्रेश हो जाते हैं। फिर नाश्ता है, फिर काम है, अपने काम में चले जाते हैं। कुछ टेंशन भी होता है, काम का टेंशन, कुछ मनी प्रॉब्लम। तो इस तरह का टेंशन से भी जो है ना, आदमी खाने पीने में रुचि कम जाता है या समय पर नहीं खा पाते हैं, तो इससे भी हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ होता है। अब हमको बाहर से तो सब ठीक लगता है, लेकिन अचानक पैर में दर्द हो जाता है, हाथ में दर्द हो जाता है, माथे में दर्द हो जाता है। इस सब का कारण है टेंशन। तो जानते हैं कि हमको क्या करना चाहिए ताकि हमारी उम्र लंबी हो। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम टेंशन से दूर रहें।
क्योंकि नफ़ा और नुकसान का जो चक्कर होता है ना, बस यहीं तक है, जीवन तक ही है, इसके बाद नहीं है। लेकिन अगर हम नुकसान में जा रहे हैं तो उसके लिए हम बहुत चिंता कर लें तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान देना है अपने सेहत का भी। तो एक काम सिर्फ करें आप, वो है कि दोपहर के खाने में 2-3 तरह का सलाद लें आप, जैसे टमाटर हो गया, खीरा हो गया, मूली हो गया, और खाने के बाद कम से कम 20 मिनट ज़रूर लेटें आप, आराम करें सुकून से, नो टेंशन, नो चिंता, नो फिक्र, जिस हाल में हैं उसी हाल में। उसके बाद आप क्या करें कि अगर आपको मौसम का फल मिलता है, अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो तो आप एक अमरूद खाएं, क्योंकि अमरूद में बहुत सारा विटामिन्स होता है, फिर आयरन भी होता है, जिसके खाने से हम अंदर से हुष्ट और पुष्ट हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं। उसके बाद अपना काम में निकलते हैं और टेंशन को ना लेते हुए हम मुस्कुराते हुए हर काम को करेंगे। और अगर ठंडा का मौसम है तो हम एक दिन बीच करके एक अनार का सेवन करेंगे, लेकिन सलाद लेंगे, सलाद को नहीं छोड़ना है। तो इस तरीके से हमारी जो जीवन शैली है एक रूल ऑफ रेगुलेशन के आधार पर काम करता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन है वो लोग टाइम के अनुसार सब काम को करते हैं, और जब वो टाइम के अनुसार सब काम को करते हैं तो हमारी लंबी आयु होती है और हम बीमार कम पड़ते हैं। नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है। मैं एस्ट्रो उत्तम जी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, करता रहूंगा। आज जो भी दर्शक भाई बहन हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि थोड़ा सा बेल आइकन दबा दें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके, ताकि जो ज़्यादा जिंदा रहना चाहते हैं, ज़्यादा जीवित रहना, बहुत दिनों तक रहना चाहते हैं संसार में, उनकी आयु बढ़ती रहे, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। ऐसे जिज्ञासुओं के लिए आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि हमारा वीडियो वहाँ तक पहुँच सके। तो आइए आज के टॉपिक में हम लाए हैं 200 वर्ष कैसे जिएं, है ना। अगर हम लोग इस कोशिश में लगते हैं तो हमारा भारत जापान को पीछे कर देगा और पूरी दुनिया में मेरा भारत सबसे आगे हो जाएगा। आज औसतन आयु देख ही रहे हैं कि 50, 60, 70, 75, 80, बस 60 साल में हम लोग रिटायर हो रहे हैं, 45 साल में महिलाएं रिटायर हो रही है। अब आप ही बताइए, 45 साल और 60 साल कोई माने रखता है? क्या है, जैसे सुबह से शाम होती है वैसे ही ज़िंदगी तमाम होती है। तो 200 साल जीने के लिए हमें क्या करना है, आज उस पर मैं चर्चा करूंगा और उसके कुछ रहस्य भी बताऊंगा। सबसे पहला काम यह है कि हम सुबह में नहाने से पहले किसी तरह का इतना सा हरा घास ले लें, किसी भी तरह का कोई भी घास, इतना सारा छोटा बर्तन में रख के उस घास को डाल दें और थोड़ा सा उस पर पानी को डाल दें, और उसके बाद अपने पैर को उसमें रख करके ऐसे ऐसे अगर उसको मथेंगे तो आपके शरीर की जो भी व्याधियां हैं, परेशानियां हैं, वो सब उसमें चला जाता है और आपको मानसिक शांति प्रदान होगी। क्योंकि संसार में हम क्रोध से कभी कुछ भी नहीं जीत पाएंगे, टेंशन से हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, और डिप्रेशन से तो हमारा ही नुकसान होता है। बीपी हाई हो जाता है, लो हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से हम किसी भी चीज़ पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमको 200 साल जीने के लिए अपने आप पर बहुत बड़ा नियंत्रण चाहिए। हम टेंशन, डिप्रेशन, चिंता, परेशानी, क्रोध, एंग्री, इस सब से हमको दूर रहना पड़ेगा, और शांति से तो ये पूरा ब्रह्मांड ही जीत लेंगे दोस्तों। ये 200 साल क्या है, कुछ नहीं है। स्वस्थ रहें, मस्त रहे, स्वस्थ से बड़ा कोई धन नहीं।
और स्वास्थ्य धन से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं। स्वास्थ्य वह चीज़ है, यही वह स्वास्थ्य है कि जिससे आप संपूर्ण संसार का अपनी आंखों से देखते हैं। तो 200 साल जीने के लिए अंदर से आपको मजबूत होने पड़ेंगे। तो मजबूत हम कैसे होंगे? सिर्फ रोटी या चावल खा के तो नहीं हो सकते हैं, सिर्फ मांसाहार खा के तो नहीं हो सकते हैं, इसमें शाकाहार की जरूरत पड़ती है। शाकाहार इसलिए है कि शाकाहार से हम निरोग, तंदुरुस्त और सुंदर बने रहते हैं। हमारी त्वचा पे जो झुर्रियाँ पड़ती है वो नहीं आती है, वो बहुत कम आता है। बुढ़ापा रोकने की दवा तो बनी नहीं है। अगर हम बुढ़ापा को रोक सकते हैं तो सिर्फ अपने जीवन शैली को सही करके रोक सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम अपने शरीर को हुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त कैसे बनाएं। तो दोस्तों, आपने काजू किशमिश तो नाम सुना ही होगा, लेकिन महीने में आप कितना दिन खाते हैं? आप ही खुद बताइएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं ज़्यादा खर्च नहीं कराऊंगा आपका। एक बार लेना है 200 ग्राम काजू, एक बार लेना है आधा किलो किशमिश और 2 सूखा हुआ नारियल का गिरी लेना है। इन सब को छोटा छोटा कर करके धो करके इतना बड़ा कटोरा में फुला दीजिए। इतना बड़ा कटोरा में, लेकिन फुलाना इतना सा ही, जैसे 10 ग्राम किशमिश हो गया, नारियल गिरी 5 ग्राम हो गया और काजू 3-4 दाना, बस इससे ज़्यादा नहीं। और थोड़ा सा जो है चना समझते हैं, चना, उसका भी कम से कम 10-20 दाना। कुछ चिनिया बादाम आती है, बादाम, उसके भी 10-12 दाना। इस सब को धो करके रात में तवला कटोरा में फुला देना है और सुबह उठ करके उसको मशीन में पीस देना है। पीसने के बाद जब आप फ्रेश हो जाइए, 1 गिलास उसका आप सेवन करें। इससे आपके शरीर में B6, B12, विटामिन डी, इस सब की कमी नहीं होगी और आप तंदुरुस्त रहेंगे, बीमार कम पड़ेंगे। फिर और भी देखिए, कुछ हरे हरे साग सब्जी का सेवन करें, चाय कम पिएं, इसमें नशा का प्रयोग ना करें, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और हर धन से बढ़ करके जीवन धन है। तो दोस्तों, हम 200 साल जीने के लिए एक छोटी सी तपस्या अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन के अंदर, अपने मन में हम करते हैं, तो भगवान हमें 200 साल नहीं तो कम से कम 150 साल जरूर जीवित रखेगा। नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं एस्ट्रोलॉजी उत्तम जी, पटना बिहार इंडिया से आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लाया हूं दोस्तों, 125 साल जीने का राज। 125 साल जीने का राज पर मैं चर्चा कर रहा हूं कि हम अपने जीवन में 125 साल कैसे जिए। 125 साल जीने के लिए सबसे पहला चीज़ है हमारे अंदर धीरज का होना जरूरी है। दूसरा चीज़ है संतोष का होना जरूरी है और चौथा चीज़ है आनंद का होना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर ये सब जो चीज़ है ना, ये हमारे जीवन की सबसे बहुमूल्य पूंजी होती है। अब देखिए ना, अब कभी कभी किसी से कलेश झगड़ा हो जाता है तो हम एकदम कितना विचलित हो जाते हैं। यहाँ तक कि पत्नी से भी अगर झगड़ा हो जाता है तो हम कितना तनावग्रस्त हो जाते हैं। 125 साल जीने के लिए एक आखिरी रास्ता होता है, वह तपस्या। ऐसा नहीं कि घर द्वार छोड़ करके लुंगी लपेट करके हम दाढ़ी बना करके पहाड़ पर बैठ जाएंगे तो हमारी तपस्या पूरी हो जाएगी और हम 125 साल जिंदा रहेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा इस तपस्या को आप ऐसा नहीं समझेंगे। तपस्या वो होता है, एक अंदरूनी तपस्या होता है, एक बाहरी तपस्या होता है। तो बाहरी तपस्या जो होता है उनको तपस्वी कहते हैं
और अंदरूनी जो तपस्या होती है ना, वो आप सिर्फ जानेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या आपके जीवन में होगा, क्या आप करेंगे, कौन सा कार्य आप कर रहे हैं, कैसे आप स्वस्थ रहेंगे, सब का निर्णय आपके अंदर ही होगा। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि धीरज, संतोष, सबूरी, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो आइए अब अंदर से हम लोग तपस्या के बारे में जानते हैं कि यह तपस्या हम शरीर के अंदर कैसे करेंगे, ताकि हम 125 साल जीने का रहस्य का जो राज है वो मैं जान सकूं। इसके लिए हमें सर्वप्रथम सुबह उठ करके भगवान सूर्य का नमस्कार करना है 1 मिनट तक, 1 मिनट तक का, चाहे अपना स्नान किए हो और अथवा नहीं किए हों। फिर 5 मिनट के बाद आपके घर में जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सब में जल देना है। तो इससे प्राकृतिक के साथ आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू होता है कि आप प्राकृतिक पुरुष बनने जा रहे हैं, और आप प्रकृति का भी भलाई सोचेंगे तो प्रकृति आपका भला सोचेगी। इस तरीके का आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपके अंदर एक सबूरी आता है, संतोष आता है और धीरज प्रचुर मात्रा में आता है। लेकिन यह काम ऐसा नहीं है कि हमको जब लाभ होगा तब भी वो काम करेंगे, नहीं। जिस दिन घाटा हो उस दिन भी हम काम करेंगे, जिस दिन ज़्यादा परेशानी हो कि आज हम ये काम नहीं करेंगे उस दिन भी करेंगे। कोई मना भी कर रहा है फिर भी वो काम हम करेंगे, क्योंकि भगवान सूर्य को प्रणाम करना कोई गुनाह नहीं है और हमारे वृक्षों में पानी डालना कोई अपराध नहीं है। ये आप जानेंगे, प्रकृति जानेगा और आपके अंदर जो बैठे ईश्वर हैं वो जानेंगे। तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रकृति के अंदर हो जाता है और हमारा वहाँ से पढ़ाई शुरू होती है कि अब हम 125 साल तक कैसे चलें। जब आप पानी डालेंगे तो उसके बाद आप अगर चाय के शौकीन हैं तो सुबह का चाय थोड़ा लेट से पिया। सुबह में 5 पत्ते तुलसी जी का लाइए, उसमें गुड़ को डालिए, चीनी से दूर रहिए, उसको बहुत देर तक खौलाइए, 2 कप पानी डालिए। जब 1 कप रह जाए तो आपके तुलसी जी की चाय, आप उसको ग्रीन टी भी कह सकते हैं, जिसके सेवन मात्र से आप निरोग, आरोग्य, स्वास्थ्य वर्धक बने रहेंगे। ऐसा करने से दोस्तों ना हम बीमार पड़ेंगे और ना ही हमारी आयु कम होगी। पहला तो यह है कि हम तुलसी जी का चाय पिए, और दूसरा है कि एक शकरकंद फल आती है, जिनको शुगर हो माँ बहन को वो ज़्यादा नहीं ले, थोड़ा सा ले सकते हैं। एक शकरकंद फल आती है जो सप्ताह में 2 दिन रात के रात उसको उसन करके बॉइल करके दूध के साथ खाए। वो आपको हुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बनाए रखती है और रोगों से दूर रखती है। 125 साल जीने का जो राज्य है वह इन्हीं सब कल मूंद फल में आता है, जो पहले के ऋषि मुनि लोग सेवन करते थे और उनकी आयु 125 साल नहीं, कम से कम 1000 वर्ष की होती थी। नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो उत्तम जी इंडिया से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे आयुष्मान कैसे बने, अर्थात लंबी उम्र के व्यक्ति हम कैसे बने। आज हमारे माँ पिताजी, दादा दादी, चाचा चाची, गुरु, महात्मा, संत सब यही कहते हैं आयुष्मान भव। तो क्या इस आशीर्वाद में इतनी शक्ति है, ताकत है? तो मैं बता दूं कि यह ताकत पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगी। क्योंकि आयुष्मान वह शब्द है जो ये दिल से, अंतरात्मा के दिल से निकलता है और ऐसे लोगों को ये लगता है कि मैं इसे आयुष्मान होने का आशीर्वाद दूं। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं आयुष्मान कैसे बने। आयुष्मान बनने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको आशीर्वाद मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। उसके लिए थोड़ा हमें प्रयास भी करने पड़ते हैं, कोशिश भी करने पड़ते हैं। इसकी जो अवस्था होती है ना,
इसकी जो अवस्था होती है आयुष्मान बनने की, ये आपका 30 से 40 वर्ष के उम्र में शुरू होती है। ये नहीं कि हम आज 80 साल के हो गए हैं तब हम 200 साल का सपना देख रहे हैं। हो भी सकता है कि आप 100 साल जिए, अच्छा ना, लेकिन अगर हम 40 साल की अवस्था में अगर हम प्रयास करते हैं तो 200 तो नहीं लेकिन 100 साल को भी हम पार कर सकते हैं। सबसे पहला तो कार्य यह है कि धूम्रपान बिल्कुल ना करना है, तंबाकू का सेवन नहीं करना है। इसमें आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होगा, आयुष्मान बनने के लिए डिप्रेशन से दूर रहें, तनाव से दूर रहें। अपने खान पान में 1 गिलास दूध का प्रयोग जरूर करें, और हाँ, अगर ठंडे का दिन है तो 1 गिलास दूध में 1 दाना केसर डाल करके उसको आप सेवन करें। तो इससे क्या होगा कि हमारा स्वास्थ्य जो है फौलाद की तरह मजबूत होगा, और जब मजबूत होगा तो यह चट्टान सी जिंदगी को लंबी आयु मिलती है। हमें डिप्रेशन, तनाव से दूर रहकर, चिंता मुक्त होकर हमें अपनी लंबी आयु की ओर ध्यान देना है। भोजन में 1 गिलास दूध का सेवन अनिवार्य है। इसके सेवन मात्र से आपके जो शरीर के जो भी कमी है, जो भी विटामिन की कमी है, वो सब का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा उपाय है कि हम थोड़ा फल, सीजन का फल जरूर ग्रहण करें। तो फल में इतनी, प्राकृतिक फल में इतनी ताकतें होती है कि वो मुझे 55 का दिखने लगता है। चाहे मेरा दिल बचपन का हो लेकिन हमारी उम्र 55 होती है और मैं 65-70 साल का क्यों ना हूँ। तो फल में भी वो जादुई चमत्कार है जिसके सेवन करने से हम लंबी आयु पा सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते, आप सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं एस्ट्रो उत्तम जी, इंडिया से। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लाऊं, एकदम छोटा, एक छोटी सी टॉपिक। हम दम भर जिएंगे, हम दम भर जिएंगे, हम दम भर जिएंगे। तो कैसे जिएंगे? लफंगे मित्रों के साथ खेलेंगे तब जिएंगे। हम कैसे जिएंगे? बुराई के राह पर जाकर जिएंगे। हम कैसे जिएंगे? अपने गुरुजनों का बात न सुनकर जिएंगे। हम कैसे जिएंगे? अपने पूर्वजों का बात को नहीं मानकर जिएंगे। हम कैसे नहीं जिएंगे? हम अपने माता पिता का बात नहीं माने। बताइए, आप ही बताइए, इसमें क्या सही है और क्या गलत है? हम दम पर दम भर कर जिएंगे तो हमें चालाकी से जीना होगा, कामयाबी से जीना होगा, सतर्कता से जीना होगा। हमें अपने जीवन को मित्र बनाना होगा, जो आजकल के लोग बनाते ही नहीं हैं। अपने जीवन को ठेला गाड़ी समझ लेते हैं इंसान, लेकिन वो रोबोट समझ लेते हैं। काम करना है 5 बजे तक, काम हो रहा है 12 बजे रात तक। सोना है हमको रात 9 बजे, सो रहे हैं रात 2 बजे। तो आप ही बतलाइए कि हम दम भर के कैसे जिएंगे? दम भर के हम तब जिएंगे जब हम दम भर के खाना खाएंगे, जब हम दम भर कर निंद्रा लेंगे, जब हम दम भर कर योग करेंगे, हम दम भर कर के टहलेंगे और कभी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, हमेशा मस्त खुश प्रसन्न रहेंगे। तो हमारा ये मस्तिष्क जो है ब्रह्मांड की तरह अलौकिक रहेगा, और यहाँ से जो भी हमारा जो नेटवर्क पूरे शरीर को आता है उसके पाठ पुर्जे एकदम टनाटन रहेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग सब दम भर कर शपथ लेते हैं कि बुराई से दूर रहेंगे, स्वास्थ्य के नज़दीक रहेंगे। हम जरूर दम भर के जिएंगे। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज मैं टॉपिक लाया हूँ, हम जिएंगे 100 साल। तो कैसे जिएंगे?
सो करके हम 12 बजे उठेंगे तब जिएंगे, जाना है हमको 10 बजे ड्यूटी तो हम जाएंगे 11 बजे तब जिएंगे, हमको नाश्ता लेना है सुबह 8 बजे तो हम 12 बजे नाश्ता लेंगे तब जिएंगे। आप ही बताइए चाचा जी, आप ही बताइए आंटी जी, आप ही बताओ दीदी, अगर इस टाइम से हम बेटाइमली सोकर उठेंगे, बेटाइमली खाना खाएंगे तो क्या हम 100 साल जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी पाएंगे। हम 100 साल तभी जी पाएंगे जब हम समय पे सोएंगे, समय पे खाना खाएंगे, समय पे उठेंगे और समय पर हर काम करेंगे, लेकिन किसी ही का बुरा नहीं सोचेंगे। यह एक साधना है, यह एक साधना है कि हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। मन में बहुत तरह की बातें आएंगी, ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो, लेकिन उससे दूर रहना है। समय पे खाना है, समय पे उठना है, समय पे सोना है और सबके साथ हंसना बोलना है। अगर आप मुस्कुराएंगे तो प्रतिदिन, अगर आपके जीवन में 70 साल की आयु लिखी है तो 2-2 घंटा 4-4 घंटा आपके मुस्कुराने से वो बढ़ते जाएगा। जैसे आप बैंकों में रुपए जमा करते हैं, आपके मुस्कुराने और खुश रहने से इस किसी भी स्थिति में, चाहे मेरा समुंदर में जहाज डूब जाए, चाहे मेरा पूंजी डूब जाए, चाहे मेरा फसल नष्ट हो जाए, चाहे मेरा 1 लाख 2 लाख कोई लेके भाग जाए, हर स्थिति में आप खुश रहेंगे ना, तो आपके जीवन में घंटा 2 घंटा 4 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ेगा और आप 100 साल तक जी पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। नमस्ते। नमस्ते, मैं एस्ट्रो उत्तम जी हिंदुस्तान से आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं टॉपिक लाया हूं ज़्यादा जीने का रहस्य। ज़्यादा जीने का रहस्य। हर कोई की जिज्ञासाएं हैं, हर कोई की इच्छाएं हैं कि मैं बीमार ना पड़ूं, मैं अस्पताल ना जाऊं, मेरी तबीयत खराब ना हो, मैं हमेशा स्वस्थ रहूं। तो स्वस्थ रहूं कि इसके पीछे आगे भी कुछ होता है ना सर, आइए जानते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें खुश रहना जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए हमें थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए टहलना जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा व्यायाम जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए हमें योग जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए खुशी जरूरी है। ऐसा नहीं कि जब पैसा आएगा तभी हम खुश रह सकते हैं। 2 तरह की खुशी होती है। एक पैसा आ रहा है तब हम खुश हैं, वो क्षणिक हो गया। पैसा गया तो हमारा खुशी भी चला गया, नथिंग। अगर हमें लंबी उम्र ज़्यादा जीने के रहस्य को सुलझाना है तो हमें पैसे से आने वाली खुशी से दूर रहना होगा। हमें सिर्फ खुशी को ही पकड़ना होगा, क्योंकि यह खुशी हमारे साथ सब दिना रहेगी। और जैसे ही ये खुशी हमारे साथ सब दिना रहेगी तो हमारा उम्र जो है वो आगे की ओर बढ़ेगी और मैं उस रहस्य से पर्दा उठा पाऊंगा। और जैसे ही इस पर्दे का रहस्य उठेगा तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आप इतने सुंदर कैसे दिखते हो, भाई आप इतने अच्छे स्वस्थ कैसे दिखते हो, भाई आप इतने तंदुरुस्त कैसे दिखते हो। जानना चाहता है कि आज हमारे प्रिय सलमान खान जी का बॉडी कितना सुंदर है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरी बॉडी भी वैसी हो। तो सिर्फ सोचने से नहीं ना होता है, सलमान खान जी की तरह मेहनत भी करना पड़ता है। तो यही सब मिस्ट्री है, यही सब रहस्य से घिरा हुआ है हमारा जीवन, आपका जीवन। कि चाहते तो हम बहुत हैं लेकिन करते क्या हैं। तो वो 2 चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है हमें स्वस्थ रहने के लिए और ज़्यादा जीने के लिए। बहुत ज़रूरी है कि मैं एक अनार का सेवन शाम में लगभग समय इसका 4, 5, साढ़े 5 बजे तक करें। एक अनार जो शाम में आप थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेते हैं, जैसे चाय लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, वह सब बिल्कुल छोड़िए।
एक अनार, जूस नहीं लेना है, एक अनार लेना है, उसको छील करके एकदम, और चम्मच से एक चम्मच खूब चिबाइए, उसका खूब चिबाइए। हो सके तो उसका बिच्चा फेंक दीजिए, तो कुछ थोड़ा सा बिच्चा भी खा लीजिए। इससे बहुत सारे फायदे हो गए कि हमारा शरीर जो है गठने लगेगा, या हमारा शरीर मजबूत होने लगेगा, या हमारा शरीर तंदुरुस्त होने लगेगा, और हमारे शरीर में सब तरह की एनर्जी, विटामिन मौजूद होगी, और हम बीमारी से लड़ने में आगे रहेंगे। तो ऐसा करने से हम लंबी उम्र का जो रहस्य है उसको हम सुलझा पाएंगे, और हम लंबी उम्र को जी पाएंगे। आप सबका धन्यवाद। नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं एस्ट्रो उत्तम जी, आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्या आप ज़्यादा जीना चाहते हैं? इसी टॉपिक पे आज मैं चर्चा कर रहा हूं। क्या आप ज़्यादा जीना चाहते हैं? तो ज़्यादा जीने के लिए हम क्या करते हैं, मेरे भाई साहब क्या करते हैं, मेरे फ्रेंड्स क्या करते हैं, मेरे सीनियर क्या करते हैं, मेरे जूनियर क्या करते हैं, लेकिन ज़्यादा जीना चाहते हैं। अभी 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 की बात है कि मेरा दोस्त एकदम फर्स्ट क्लास था, और वो जो है अचानक बीमार पड़ गया। पता नहीं बहुत सारी बीमारियां आ गई है, चिकनगुनिया है, तो डेंगू है, तो कोरोना है, तो ये है, तो वो है। अरे भाई, जिसका हम लोग नाम भी नहीं जानते वो भी बीमारियां आ जाती है। अब एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि यार मैं मरूंगा कि बचूंगा, यार मुझे बचा ले, मेरी जान बचा ले यार, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, मेरी पत्नी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। दोस्तों की आंखों में आंसू आ जाता है। तब दोस्त कहता है कि आओ मैं तुम्हें बताता हूं जीने की राह। जीने की राह वह राह है जिसमें एक शक्ति हमेशा काम आती है दोस्तों। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। वह शक्ति का नाम है आत्मशक्ति। इससे बड़ी शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। आपने महाभारत सीरियल तो टेलीविजन पर देखा ही होगा। जितने भी तरह के अस्त्र चलते थे वह सारे अस्त्र आत्मशक्ति के बलबूते पे चलते थे, वरना उस तीर में क्या जान था बताइए। जितनी ताकतें थी वह सब आत्मशक्ति थी। आप भीष्म पितामह जी को ही ले लीजिए, कितने बाण उनके शरीर में लगे थे, लेकिन आत्मशक्ति से वो मृत्यु को भी रोके हुए थे कि अर्जुन आएगा, मुझे गंगा जल पिलाएगा और तब मैं अपने प्राण को त्यागा। आप ही बताइए, किसी के बस में प्राण को रोक पाना? उतना छोड़िए ना, हम वायु भी बहुत देर तक नहीं रख पाएंगे। सिर्फ वायु, प्राण वायु जिसको कहते हैं, वो भी हम रोक नहीं पाएंगे। आत्मशक्ति वह शक्ति है जो मुर्दा तुल्य हुए व्यक्तियों को भी जीवन प्रदान करता है, लेकिन इसमें आस्था, सच्चाई, विश्वास, प्रेम का होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम लंबी आयु की जो राह ढूंढ रहे हैं, उस राह का अंत यही है, आत्मशक्ति। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते, आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं उत्तम जी, एस्ट्रोलॉजर, हिंदुस्तान से, आपके प्रिय भारत से। आज मैं बात करूंगा भाइयों और बहनों, लंबी उम्र का रहस्य। जैसा कि आप जानते हैं, हर कोई, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, हर कोई लंबी उम्र चाहते हैं, और जो बहुत ही रहस्यमय तरीके से इस ब्रह्मांड में एक रहस्य ही बना हुआ है और मिस्ट्री बना हुआ है। हम जब भी सुनते हैं कि ये आदमी 126 साल का है, ये आदमी 105 साल का है,
सुन के जो है बहुत हृदय मेरा गदगद हो जाता है, मन खुश हो जाता है। लेकिन क्या हम लंबी उम्र के रहस्य को नहीं समझ सकते हैं? क्या हम लंबी उम्र के रहस्य को नहीं जान सकते हैं? क्या हम उस रास्ते पे चल करके क्या हम लंबी उम्र नहीं पा सकते हैं? तो आइए लंबी उम्र के रहस्य के बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि झूठ सिर्फ आज के ज़माने में, झूठ पहले के भी ज़माने में होता था। अगर झूठ और सच नहीं हुआ होता तो दोस्तों महाभारत नहीं हुआ होता। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि महाभारत में कितने बड़े बड़े ज्ञानी, कितने बड़े बड़े ऋषि, कितने बड़े बड़े मुनि मौजूद थे ना? इसको छोड़िए, आप कितने बड़े ताकतवर थे भगवान श्री राम के समय में, उनका और रावण के साथ का जो युद्ध, रावण कितना बलशाली था, तो क्या श्री राम कम बलशाली थे? तभी तो समझ लीजिए कि पहाड़ का टक्कर पहाड़ से हुआ। उस समय के ऋषि मुनि लोग 500 बरस, 1000 बरस, कोई 2-2 हजार बरस तक सुनने में आता है कि लोग तपस्या सिर्फ करते थे। तो उनकी आयु क्या होती थी, उनका जीवन क्या होता था? ऐसा थोड़े है कि वो लोग नन वेज खाते थे, ऐसा नहीं है। वो लोग प्योर वेजिटेरियन थे और इतने ज़्यादा ज्ञानी थे कि हमारे घर में पेड़ पौधे पत्ते तो फूल लगे हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं है कि कौन से पौधे के फूल और पत्ते जो हैं हमको दीर्घायु बना सकता है। तो आइए मैं जानता हूँ, मैं बताता हूँ कि सभी साधु संत ऋषि मुनियों का जो रहस्य था, उनका सारा केंद्र बिंदु था तुलसी जी के पत्ते पर। तुलसी जी के पत्ते पर जो आज हमारे बहुत सारे भारतीय ग्रंथ में उनका वर्णन है, और आज भी तुलसी जी का महत्व घर घर है। उनके पौधे का भी बहुत विशेष महत्व है। अगर इस तुलसी जी के पत्ते को अगर हम प्रणाम करके 11 पत्ते लेकर के सुबह सुबह अगर खाली पेट धो धा करके उसको मैं चिबा लूँ और सादा पानी, शुद्ध जल थोड़ा सा मैं पी लूँ, इससे क्या होगा? यह जीवनदायिनी तुलसी है। इनका सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए एकदम बहुत बड़ा लाभप्रद है और ये कई बीमारियों से मुझे बचाता है। अगर मेरा शरीर बीमार नहीं पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि मैं लंबी उम्र हमारी हो रही है, हम लंबे उम्र की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ यह नहीं कि हम तुलसी जी का पत्ता खा लिए तो हम पहलवान हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। इसके लिए संयम जरूरी है, संतुष्टि जरूरी है और समय पे भोजन जरूरी है। समय में जो क्या कहते हैं उसको, समय पर जो प्राकृतिक फल जो आते हैं समय पर उसका सेवन जरूरी है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमेशा सत्य का सपोर्ट करें, सत्य के साथ रहें, सत्य की बात करें तो हमारी जीवन लंबी होगी। और मैं इस लंबे जीवन का रहस्य समझकर लंबी उम्र का लाभ उठा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, मैं उत्तम जी, एस्ट्रोलॉजर इंडिया से आप सभी भाई बहनों को मैं नमस्कार करता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों और बहनों, आज मैं भी ज़्यादा जीना चाहता हूं। मैं भी ज़्यादा जीना चाहता हूं। जो हमारे भाई बहन बीमार हैं, परेशान हैं, किसी भी तरह का शरीर में परेशानी है, लेकिन जीने की चाहत है कि मैं भी ज़्यादा जीना चाहता हूँ, मैं भी ज़्यादा जीना चाहता हूँ। क्यों नहीं, मेरा जीवन है, मैं ज़्यादा जीना चाहूँगा। हमारे जीने के लिए शुद्ध वायु है, शुद्ध जल है, प्राकृतिक इतने तरह का हमें भोजन दे रही है ताकि मैं स्वस्थ रह सकूं, खुश रह सकूं, प्रसन्न रह सकूं। तो मैं जीऊँगा कैसे, ज़्यादा मैं कैसे जीऊँगा, मेरी ये चाहत कैसे पूरी होगी? तो आइए जानते हैं
कि ज़्यादा जीने वाले चाह जो रखते हैं उनको थोड़ा सा प्रयास भी करना पड़ता है। तो प्रयास क्या करें? हम सुबह और शाम या तो बैठ कर के मुस्कुराएं, हंसें, खेलें, बात करें, या किसी पार्क में, गार्डन में जा कर के थोड़ा टहलें, वॉक करें। इससे शरीर के विकार दूर होते हैं। मोटापा तो खैर दूर ही रहता है इससे। कोलेस्ट्रॉल भी आपके बहुत कम जाते हैं। लेकिन ज़्यादा जीने की जो जिज्ञासाएं हैं हमारी, उसको मैं पूर्ति कैसे करूँगा? तो सबसे पहले हम बतला दें कि थोड़ा सा चीनी, उसकी जगह हम गुड़ का प्रयोग करें, फल का प्रयोग करें। वो मीठा का जो कमी है वह पूरा होता है। इसमें चावल थोड़ा सा कम लें, मांसाहार से थोड़ा दूर रहें, समय पर भोजन लें, समय से 1 घंटा ज़्यादा आराम करें। समय से जितना आप सोते हैं उससे 1 घंटा ज़्यादा आराम करें, क्योंकि जो हमारे दिन भर की जो कार्य करने की जो शैली है, क्षमता है, वह काम करने से, दौड़ भाग करने से, टेंशन और तनाव से जो है हमारी क्षमता अंदर से कम जाती है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि हमको थोड़ा कमजोरी सा महसूस होता है, या हमें लग रहा है कि हम टेंशन, डिप्रेशन में आ गए हैं, तो ऐसी अवस्था में हम थोड़ा 1 घंटा ज़्यादा आराम करेंगे। अब स्वस्थ रहने के लिए हम क्या करें? तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहला है कि आप अपने कब्ज को दूर रखें, क्योंकि हर रोग का जो केंद्र होता है ना, वो पेट है, और पेट में कब्ज से ही सारी बीमारियों का जन्म होता है। अगर मेरा पेट ठीक है तो सब ठीक है। तो पेट को कैसे साफ रखें, आइए ये भी जानते हैं। पेट साफ तो मन साफ, मन साफ तो बुद्धि साफ। पेट साफ पर पूरा ध्यान रखना है। पेट साफ के लिए हर तीसरे दिन सेंधा नमक का सब्जी बनाएं, सेंधा नमक का दाल बनाएं, या भोजन या सलाद में ऊपर से सेंधा नमक का आप प्रयोग करें। तो इससे आपके कब्जियत हमेशा दूर रहेंगे। लेकिन ये नहीं है कि महीने में सिर्फ तीसरे दिन लिया, उसके बाद हम 6 महीने तक भूल गए, वैसे नहीं। इसमें आपको विटामिन, मैग्नीशियम भी मिल जाएंगे। आयोडीन आपको आलू से भी, कुछ ग्रीन सब्जी से भी आ जाते हैं। इसलिए सोचने की बात नहीं है। सेंधा नमक भी एक बहुत बड़ा वरदान है ईश्वर की तरफ से। पहले के ऋषि मुनि, संत, महात्मा, धर्मात्मा, ये सब लोग सेंधा नमक का ही प्रयोग करते थे, और उनकी आयु 200 बरस, 500 बरस हुआ करती थी। तो इस तरीके से साफ, मन साफ, बुद्धि साफ को रखेंगे तो हम अंदर से थोड़ा मजबूत होंगे। हमारे अंदर ताकत होगी चट्टानों की जैसे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको समय पे भोजन लेना है, समय पर ही हर काम करने हैं। 1 घंटा ज़्यादा आराम करना है, जिससे कि आपका स्वास्थ्य भी एक धन है। जो ये सब धन देखते हैं ना, इससे बढ़कर ये स्वास्थ्य धन है। जिनका स्वास्थ्य सही है उनका धन दौलत भी सही है। तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। ऐसा सोचेंगे, ऐसा करेंगे तो हम जरूर लंबी उम्र तक जी सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो उत्तम जी इंडिया से आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, मुझे लंबी उम्र चाहिए, मुझे भी लंबी उम्र चाहिए। मेरी भी जिज्ञासाएं हैं कि मैं भी 100 साल जीऊँ। तो मैं तो प्रयास कर रहा हूँ कि आप 100 साल जीने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि हम लंबी उम्र कैसे पा सकते हैं। लंबी उम्र की शुरुआत आपको 32वें साल से शुरू करनी होगी, जिससे कि हमारे अंदर की जो शरीर के अंदर जो कल पुर्जे होते हैं वो बड़े नाजुक होते हैं। हमारे बाहरी ताकत से ज़्यादा मुझे अंदरूनी ताकत की आवश्यकता पड़ती है।
तो अंदरूनी ताकत में सब विटामिन्स ज़रूरी है। और सब विटामिन्स के लिए आपको कोई ऐसा फल के बारे में पता लगाना होगा या जानकारी रखना होगा जिसमें सब तरह के विटामिन्स मौजूद हों। लेकिन हाँ, अगर उसको बेटाइमली आप खाएंगे तो वो कोई काम नहीं करता है, लेकिन अगर समय पर लेंगे तो बहुत बड़ा काम करता है। तो आइए जानते हैं कि मैं लंबी आयु कैसे पा सकता हूँ। लंबी आयु के लिए सबसे पहला है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सत्य के साथ रहेंगे, समय पर सोएंगे और समय निकाल करके 20 से 25 मिनट रोज़ाना दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ या किसी भी खेलकूद के मैदान में क्रिकेटर पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम मुस्कुराएंगे, हंसेंगे। इस प्रक्रिया से हमें लंबी आयु प्राप्त होगी। दूसरा उपाय है कि दोपहर के भोजन को करने के बाद यदि आप 100 ग्राम एकदम पका हुआ पपीता खाते हैं तो इसमें आपको A to Z विटामिन्स मिल जाएगा। उसके उपरांत दोपहर में भोजन करने के 1 घंटे के बाद इस पपीते का सेवन करें और फिर 1.5 घंटे तक कुछ भी ना खाएं। इस तरीके से करने क्या होता है कि मेरा शरीर जो है प्रकृति द्वारा उत्पन्न है और प्रकृति के फल को हम सेवन कर करके हम प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं। यही वजह है कि हमारा जो जीवन है वो लंबी आयु पा सकते हैं। तो मेरा ही जीवन लंबी आयु क्यों हो, आपका भी जीवन लंबी हो, आप भी दीर्घायु बने, आप भी ज़्यादा दिन तक जिएं। मेरी इसी शुभकामनाएं के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ।